तो मेरे बच्चे के सामने मैं झूठी हो जाऊंगी। उस दौर की औरतों को अल्लाह पर पूरा यकीन था, अल्लाह पर पूरा भरोसा था। बाबा फरीद की माँ सजदे में गिर जाती है, आंसू बहाकर रोती है, ए अल्लाह, मैंने तेरी बारगाह तक झुकाने के लिए फरीद को शक्कर का बहाना बनाया था, मगर आज मेरा बेटा फरीद खुद मुसल्ला बिछाकर खड़ा हो गया। अगर अब शक्कर नहीं मिली तो मेरे मौला मैं उसके सामने रुसवा हो जाऊंगी। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। जैसे ही दुआ करने के बाद फरीद ने अपनी माँ को देखा, माँ ने फरीद को देखा, माँ से पूछे अम्मी शक्कर, बोले इंशाअल्लाह बेटे मुसल्ला उठाकर देख ले। अब जैसे बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया, रोज शक्कर की पूड़ी रहती थी, मगर आज शक्कर के अंबार लगे हुए हैं, शक्कर का ढेर लगा हुआ है। कल तक माँ देती थी, आज मेरा मौला शक्कर दे रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ऐसी तरबियत देने से अल्लाह भी राजी है। बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो बाबा फरीद के लिए मुसल्ले के नीचे पूड़ी नहीं है, पूरी जमीन में शक्कर ही शक्कर है। बोले फरीद, बोले अम्मी रोज पूड़ी, आज तो शक्कर ही है। हाथ डाले तो शक्कर, नजर डाले तो शक्कर, इधर देखे तो शक्कर। तू है गंजे शक्कर। बोले सुभान अल्लाह। तू है गंजे शक्कर, शक्कर का खजाना, शक्कर का खजाना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर है। आप अपने मुरीदों के साथ आपकी गली में बाहर कट्टे पर बैठे हैं, एक आदमी बड्डी में शक्कर के थैले लाया, जो भी शक्कर का थैला फरीद बाबा फरीद के घर के सामने से गया, थोड़ी शक्कर डाल को जाना, थोड़ी शक्कर डाल कर जाना। मगर अब जैसे वो थैले लेकर जा रहा है, अब उसने सोचा, तो एक ने कहा, अरे भाई वहाँ बाबा फरीद बैठे हैं, उनको शक्कर देना पड़ता। अरे शक्कर नहीं नमक है, वो निकल जाएंगे। वाह, क्या बोले उन्होंने? शक्कर नहीं है नमक है, वो निकल जाएंगे। अब जैसे बाबा फरीद का घर करीब आया, बाबा फरीद बोले क्या है भाई? बोले नमक है सरकार, नमक है। ऐसा नमक है, नमक ही छूंगा जा। बोले क्या बात है? बोलो जी सुभान अल्लाह, नमक ही छूंगा जा। बोले अब जैसे बोले अरे पार पड़ गए, बोल को घर जा थैला खोला, पूरा नमक। क्या बात है? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हंसने का नहीं, फख्र करने का मौका है। हमारे बुजुर्गों की जुबान में ऐसा पावर कई को आया, वो जुबान को भी पाक रखे, दिल को भी पाक रखे, आँखों को भी पाक रखे, कानों को भी पाक रखे। जब आदमी सरापा पाक हो जाता है ना, उसकी जुबान से जो जुमले निकले वो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह कहता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पैर बन जाता हूँ। अल्लाह आँख से पाक है, कान से पाक है, जुबान से पाक है, हाथ से पाक है, पैर से पाक है। मगर अल्लाह कह रहा है, हदीस पाक में आया है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है। मतलब जुबान फरीद की है, बोलना खुदा का है, आंख वली की है, देखना खुदा का है, कान वली के हैं, सुनना खुदा का है, हाथ वली के हैं, पकड़ना खुदा का है, पैर वली के हैं, चलना खुदा का है। इसीलिए कहने दो, गरीब नवाज की चौखट पर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, पंजाब से आने वाला पंजाबी भाषा में बोल रहा है, हिंदुस्तान से किसी कोने से जाने वाला अपनी भाषा में बोल रहा है ख्वाजा एक, मगर मांगने वाले लाखों हैं। मगर मेरे ख्वाजा सबकी सुन रहे हैं। कन्नड़ में बोलो तो सुनते, तेलुगु में बोलो तो सुनते, अंग्रेजी में बोलो तो सुनते, केरला भाषा में बोलो तो सुनते, केरला जुबान में बोलो तो सुनते, मद्रासी जुबान में बोलो तो सुनते, कौन सा भी भाषा में बोलो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ख्वाजा के ज़माने में कन्नड़ था? क्या ख्वाजा के दौर में इंग्लिश था? क्या ख्वाजा के दौर में ये था? आप जो बोलो ख्वाजा सुनते हैं, आप जो बोलो ताहिर शाह कादरी सुनते हैं, आप जो बोलो लवाली सरकार सुनते हैं, आप जो बोलो हाशमी बुजुर्ग सुनते हुए नजर आते हैं। आखिर इनको ये इल्म कैसे मिला? तो मानना पड़ेगा, जो अपने आप को फना करके खुदा की मारिफत पा लेता है, पूरी जुबानों का इल्म अल्लाह उसे अता कर देता है और सब कुछ अता करता। यही तो वजह है, तुम बोले तो भी सुन रहे, मैं बोले तो भी सुन रहे। अरे मोहब्बत से बोलो।